13 दिनों में टीएमसी में बगावत, पार्टी पहली बार विभाजन की कगार पर। दिल्ली में 22 मई को टीएमसी के बागी विधायक ऋतपत बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की कथित मुलाकात से शुरू हुआ सियासी संकट 13 दिनों में बड़े सत्ता संघर्ष में बदल गया। पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बढ़ते असंतोष, उत्तराधिकार की लड़ाई और विधायकों की नाराजगी के बीच 58 विधायकों ने ऋतपत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया। विधानसभा अध्यक्ष से मान्यता मिलने के बाद टीएमसी में औपचारिक विभाजन की स्थिति बन गई। 1998 में ममता बनर्जी द्वारा स्थापित पार्टी पहली बार इतने बड़े आंतरिक संकट का सामना कर रही है। बीजेपी को दोहरा झटका, अन्नामलाई के बाद कैप्टन अमरिंदर की वापसी की चर्चा तेज। तमिलनाडु में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के पार्टी छोड़कर नया दल बनाने के अटकलों के बीच पंजाब में भी भाजपा के लिए असहज खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। इससे उनकी कांग्रेस में वापसी की चर्चाओं को बल मिला है। हालांकि पंजाब भाजपा ने इसे सामान्य राजनीतिक संपर्क बताते हुए किसी बड़े राजनीतिक संकेत से इनकार किया है। अभिषेक बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, ईडी का समन और सुरक्षा भी हटाई गई। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को प्राइमरी टीचर भर्ती मामले में ईडी ने तलब किया है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब वह कथित सिग्नेचर विवाद को लेकर भी जांच के दायरे में है। इसी बीच कालीघाट स्थित उनके घर के बाहर से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेड्स और अन्य उपकरण भी हटा दिए गए हैं। घटनाक्रम ने अभिषेक बनर्जी की कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। ललित मोदी का बड़ा खुलासा, बोले हर हफ्ते 12 करोड़ रुपए तक करता हूँ खर्च। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने एक इंटरव्यू में अपनी आलीशान जीवन शैली को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वह हर सप्ताह 10 से 12 करोड़ रुपए तक खर्च करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल बदलने का कोई इरादा नहीं रखते। ललित मोदी ने यह भी बताया कि उनकी आय विभिन्न निवेशों और कारोबारी गतिविधियों से होती है। भारत में कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे मोदी ने खुद को निर्दोष बताया है। भारत में मानसून की एंट्री, केरल पहुंचा दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून ने आधिकारिक तौर पर दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को केरल में मानसून पहुंचने की पुष्टि की। राज्य में पिछले कई दिनों से बारिश जारी थी, लेकिन अब उसकी औपचारिक घोषणा की गई है। सामान्य तौर पर केरल में मानसून 1 जून तक पहुंचता है। अब इसके धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों इंक्लूडिंग दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की उम्मीद है। टीएमसी संकट में ममता के साथ सिर्फ 8 विधायक, कई नेताओं ने बनाई दूरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में अब केवल 8 विधायक सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं, जिनमें मदन मित्रा, फिरहाद हकीम, शोभनदेव चट्टोपाध्याय और अशोक देव जैसे पुराने सहयोगी शामिल हैं। वहीं कुछ सांसदों ने भी उनका साथ दिया, लेकिन पार्टी के कई बड़े नेता और विधायक दूरी बनाते दिख रहे हैं, जैसे टीएमसी के भीतर बढ़ते संकट के संकेत मिले हैं। टीएमसी बागियों पर बीजेपी को स्वप्न दासगुप्ता की चेतावनी, बोले सतर्क रहें। तृणमूल कांग्रेस में जारी राजनीतिक संकट के बीच भाजपा नेता स्वपन दासगुप्ता ने अपनी पार्टी को टीएमसी से आने वाले नेताओं को लेकर सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कुछ नेता अपने राजनीतिक हित साधने और पुराने विवादों से छुटकारा पाने के लिए भाजपा का रुख कर सकते हैं। दासगुप्ता ने जोर देकर कहा कि बंगाल की राजनीति को साफ सुथरा बनाने के लक्ष्य से समझौता नहीं होना चाहिए। बांकीपुर उपचुनाव पर बीजेपी का फोकस, प्रशांत किशोर को मैदान में उतरने की चुनौती। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को भाजपा ने प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया है। भाजपा नेताओं ने जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को खुद चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इसी बीच नितिन नवीन ने पटना में पार्टी पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। वहीं प्रशांत किशोर ने भी बांकीपुर में जीत के लिए पूरी ताकत लगाने का दावा किया है। हम पाकिस्तान के सांसद नहीं हैं, अधिकारियों पर भड़के सपा सांसद आनंद भदौरिया। लखीमपुर खीरी में दिशा समिति की बैठक के दौरान सपा सांसद आनंद भदौरिया ने अधिकारियों पर विपक्षी जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों में सांसदों को न तो बुलाया जाता है और न ही शिलापट्टों पर उनके नाम शामिल किए जाते हैं। नाराजगी जताते हुए भदौरिया ने कहा, हम पाकिस्तान के सांसद नहीं हैं, हिंदुस्तान के ही सांसद हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ललित मोदी का दावा, सुनंदा पुष्कर पर सवाल उठाने से रोकने के लिए शशि थरूर ने दी थी धमकी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने दावा किया है कि 2010 में कोच्चि टस्कर्स केरल फ्रेंचाइजी विवाद के दौरान शशि थरूर ने उन्हें फोन कर देवगन सुनंदा पुष्कर के बारे में सवाल न उठाने को कहा था। ललित मोदी के अनुसार थरूर ने कथित तौर पर सरकारी एजेंसियों के रेड की चेतावनी भी दी थी। मोदी का कहना है कि इसके बाद उन्होंने फ्रेंचाइजी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। यह दावा ललित मोदी के बयान पर आधारित और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।